एक महिला थी जो कि कैंसर से पीड़ित थी और उसको ट्यूमर थे और ट्यूमर ने वो कैंसर का रूप ले लिया था और उसको ऑपरेशन ड्यू था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ये ट्यूमर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी पूरी शरीर में फैलता जाएगा। लेकिन उस महिला की समस्या ये थी कि उसको ऑपरेशन के नाम से, हॉस्पिटल के नाम से इतना ज्यादा डर लगता था कि डॉक्टर ने कहा कि मैं ऑपरेशन की डेट आपको कैसे दूं, आपको ऑपरेशन की हम टेबल पे डालें, थिएटर में ले जाएंगे, आप तो हार्ट अटैक से पहले मर जाओगे, बाकी कैंसर तो जब तो मारेगा 1-2 साल बाद मारेगा, आप तो वैसे मर जाओगे। तो हम आपको डेट ऑपरेशन की तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके अंदर जो ये मनोवैज्ञानिक डर जो बैठा हुआ है, मानसिक डर जो बैठा हुआ है, आप पहले इसको निकलवाइए। इसके लिए उस महिला की मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट ले दी गई और उस मनोचिकित्सक ने काफी सारी उस महिला की 2-3-4 सिटिंग करी। तो उस सिटिंग में मनोचिकित्सक ने पूछा कि आपको इतना डर क्यों लगता है ऑपरेशन से और इन सब चीजों से। उसने फिर बताया कि जब मैं छोटी थी, 6 वर्ष की थी, तो मैं मेरी नानी के बहुत नजदीक थी और मैं बहुत उनकी लाडली थी और उस समय लगभग मेरी नानी को ऐसे ही एक बीमारी हुई, ट्यूमर हुआ और उनको ऑपरेट करने के लिए या अस्पताल ले जाया गया और ऑपरेशन थिएटर में जब वो गई लेकिन वो वापस नहीं आई, उनकी डेथ हो गई। तो तब से मेरे मन में ये डर बैठा हुआ है और तब से मैं हमेशा से कहती थी कभी भी मुझे अस्पताल ना जाना पड़े, अस्पताल ना जाना पड़े, डॉक्टर से मेरा वास्ता ना पड़े। अब आज उसकी आयु लगभग 30-32 साल थी। तो पिछले 24-25 सालों से वो किस चीज को आकर्षित कर रही थी? जी हाँ, अस्पताल को और डॉक्टर्स को, कि अस्पताल ना जाना पड़े, डॉक्टर से मेरा वास्ता ना पड़े। अब मैंने आपको बताया था ना की तस्वीर नहीं होती, तो इस वजह से राइट उसको ये दिक्कत हुई। कोई बात नहीं, मनोचिकित्सक ने फिर उसको ट्रीट करने के लिए कहा कि देखिए उस समय, जबकि आप बात कर रही हो 25-26 साल पुरानी आप बात कर रही हैं, तब से लेके अब तक मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की करी है और अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जिस बीमारी से जो आपको है उससे भी एक स्टेज की एडवांस बीमारी के बाद भी जो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने खुद ऐसे कुछ 4-5 पेशेंट्स की केस हिस्ट्री निकाली, उनको दिखाई, खुद से उनकी बात कराई और उनको ये विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है, अगर ये हो गया तो आप वापस नहीं आओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे 5-6 सिटिंग्स जब उस मनोचिकित्सक ने उस महिला की करी तो उस महिला का डर निकल गया, जो कि ऑपरेशन को लेकर के या ऑपरेशन थिएटर को लेकर के और अस्पताल डॉक्टर को लेकर के था। जब उसका डर निकल गया तो वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन की डेट दे दी और जब ऑपरेशन की डेट मिल गई, जिस दिन उसका ऑपरेशन था, उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर में लेके गए। डॉक्टर ने जब उनको खोला ऑपरेट करने के लिए तो डॉक्टर हैरान रह गए कि जो ट्यूमर जिसको निकालने के लिए उसको ऑपरेट करना था वो ट्यूमर था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। अब पूरी की पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी वो बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो उन्होंने उस चिकित्सक को बुलाया और भी ज्यादा जो वर्ल्ड के बड़े-बड़े चिकित्सक थे उनको, जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको बुलाया और जब ये केस डिस्कस हुआ तो निष्कर्ष ये निकल करके आया कि जो डर था कि मुझे अस्पताल ना जाना पड़े या डॉक्टर से ना मेरा वास्ता पड़े, उस डर की वजह से ये ट्यूमर आया था और जब ये डर निकल गया, जो मुख्य कारण था इसके आने का, तो वो ट्यूमर ने भी ऑटोमेटिकली उसके शरीर को छोड़ दिया, बगैर किसी ऑपरेशन के जरूरत ही नहीं पड़ी। सो बेसिकली जो हमारे बिलीफ होते हैं, जो हमारे विश्वास होते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि हर समय हम उस चीज को अपनी ओर लगातार आकर्षित करते रहते हैं।